गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यमोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरोणिकं तत्त्वं न गुरोरधिकपर गुरोर्प्रत्रं नास्ते तत्त्वस्य पूज्यते गुरुवे नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थ गुरोर्पादोदकं पिबेत् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं ब्रह्मसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदर्थतमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। राम 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 श्री राम 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 राम। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे व्रतनं मायापूतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्वारणं कंससेदनकौरवादिहननं कुन्तेसुते पालनम् एतद् श्रीमद्भगवत्पुराणं कान्तितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मविद्या ब्रह्मली त्रिचन्द्या मुक्तिज्ञानी अर्धमात्रा नंदा चंदा वैहरणी भव्यनाशिनी वेदतरियन्तः पर तत्वर्थ ज्ञान मंजरी। राम 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयेऽरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम 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 ओम राम 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 श्री राम 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 राम। ओम द्वादशोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को
निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे प्रायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इनके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए ईसा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास से भी असमर्थ हैं तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ हैं तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। मिथ्यार्पित मनो जो पुरुष सब भूतों में देह द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु हैं तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और समावान हैं, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमहर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित हैं, वह भक्त मुझको प्रिय हैं। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षवाद से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय हैं। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम हैं और आसक्ति से रहित हैं, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह करने से होने में सदा ही संतुष्ट हैं और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित हैं, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय हैं। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर
इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। राम 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 राम। हरि राम 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 राम।